नमस्कार, न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम चार बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम पहली बड़ी खबर में बात करेंगे आतंकी हमले की, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगांव में मंगलवार को हुए आतंकी हमले पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। हमले में शामिल 4 आतंकियों को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है। हमले में 2 स्थानीय आतंकी और 2 पाकिस्तानी आतंकियों की भूमिका की जानकारी मिली है। वहीं दूसरी खबर में बात करेंगे पीएम के कानपुर दौरे की, जहां पहलगांव आतंकी हमले के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा रद्द हो गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इसकी पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को अपना कानपुर दौरा रद्द कर चुके हैं। तीसरी खबर कानपुर से है, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगांव आतंकी हमले का शिकार होने वाले पर्यटकों में कानपुर का शुभम द्विवेदी भी शामिल है। आतंकवादियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। शुभम अपने घर का इकलौता चिराग था। और चौथी और आखिरी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य में निवेश बढ़ाने को लेकर लगातार उद्योगपतियों से मुलाकात करें। इस बीच सीएम साय आज से देश के आर्थिक, आपको बता दें, राजधानी मुंबई के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में मंगलवार को हुए आतंकी हमले पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। हमले में शामिल 4 आतंकवादियों को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है। हमले में 2 स्थानीय आतंकी और 2 पाकिस्तानी आतंकियों की भूमिका की जानकारी मिली है। संदिग्ध आतंकियों के स्केच भी जारी कर दिए गए हैं। जानकारी मिली है कि पहलगांव हमले में 2 पाकिस्तानी दहशतगर्द भी शामिल थे। उनके साथ में 2 स्थानीय आतंकी भी थे। अब तक 4 आतंकियों के बारे में जानकारियां सामने आई हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने हमला करने वाले 3 आतंकियों के स्केच भी जारी किए हैं। और वहीं श्रीनगर पहुंची केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार सुबह मृतकों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान अमित शाह खुद भावुक नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने आतंकियों को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा। आतंकी हमले में अपनों को खोने का दर्द हर भारतीय को है। इस दुख को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो आपको बता दें, आतंकी हमला हुआ है, जहां पर हमले में देश भर में आक्रोश, हमले के बाद देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। गांव में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में एक बड़ा ये खुलासा सामने आया है। इसमें हमले में शामिल 4 आतंकियों को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है। हमले में 2 स्थानीय आतंकी और 2 पाकिस्तानी आतंकियों की भूमिका की जानकारी मिली है। आपको बता दें, संदिग्ध आतंकियों के स्केच भी जारी किए गए हैं। जानकारी मिली है कि पहलगांव हमले में 2 पाकिस्तानी दहशतगर्द भी शामिल थे। इसके साथ 2 स्थानीय आतंकी भी थे। अब तक 4 आतंकियों के बारे में जानकारियां सामने आ चुकी हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने हमला करने वाले 3 आतंकियों के स्केच भी जारी कर दिए हैं। तो जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, इसको लेकर पूरी तरह देश में आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और आइए इसी खबर पे हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ राजनीति विश्लेषज्ञ सुरेंद्र भाटिया जी जुड़ गए। जी सुरेंद्र जी, जिस तरीके से ये पहलगांव आतंकी हमला हुआ है, कह सकते हैं कि इसको लेकर एक बार फिर देश में दहशत सामने आई है। साफ तौर पर इतने बड़ा ही आतंकी हमला हुआ, कई लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी है। जिस तरीके से कह रहे अमित शाह लगातार आतंकवाद को खत्म करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये फिर से एक बार इतना बड़ा हमले से देश स्तंभ है। कह सकते हैं कि देश में आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ऐसा वैशाली जी, निश्चित रूप से पूरा देश सदमे में है। बिल्कुल ऐसा माना जा रहा था भी कश्मीर में धीरे धीरे वातावरण जो है नॉर्मल हो रहा है, लेकिन इस आतंकवादी घटना ने एक बार फिर हमें सोचने पर कर दिया है कि कश्मीर की समस्या भी पूरी तरह हल नहीं हुई है। इसके लिए भारत सरकार हालांकि बहुत गंभीर है। अमित शाह जी गए, गृह मंत्री राज सिंह जी ने बैठक की, प्रधानमंत्री जी वापस लौटे और ये अब यह भी सूचना है कि राहुल गांधी भी अपनी अमेरिका की यात्रा बीच में छोड़ के आ रहा है। तो कोई ना कोई हाई लेवल मीटिंग, सर्वदलीय बैठक भी हो सकती है। और भारत सरकार क्या कदम लेती है, पूरा पाकिस्तान
जो है उसको भी इंतजार है, पूरे भारत को भी इंतजार है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि हाई अलर्ट जो है अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि जिस ढंग से पुलवामा घटना के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उनको लगता है कि कुछ हो सकता है। सबसे जरूरी ये जो आतंकवादियों की घटना है इस समय पे, जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति देश में थे, राजनीतिक स्थिरता थी, पिछले वर्ष 2 जी करोड़ से अधिक देशी विदेशी पर्यटक कश्मीर में गए। कश्मीर की जनता भारत के साथ होने लगी थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि उग्रवाद से हमने बहुत कुछ खोया है, व्यापार खोया है, अपने सगे संबंधी खोए हैं। तो वहां की जनता का धीरे धीरे जो है समर्थन उग्रवादियों से हटने लगा। बिल्कुल। लेकिन कुछ ना कुछ बेरोजगारी के कारण, नशे के कारण अनेक लोग ऐसे भी हो जाते हैं जिन्हें गुमराह करके उग्रवादी, जैसा कि इस घटना में 2 स्थानीय लोगों का नाम आया। जी तो ये बड़ी देश के सोचने की बात है। हालांकि अमेरिका ने, यूरोपियन कंट्री में सभी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है, लेकिन भारत को इसके बारे में न केवल गहन विचार करना होगा, बल्कि हमें अपना वातावरण, हिंदू मुसलमान का जो वातावरण देश में पनप रहा है, चाहे विपक्ष उसको उठाता है चाहे पक्ष कोई उठाता है, उस वातावरण से निकालना होगा, ताकि जो मुसलमान देश के साथ आ रहे हैं उनको कुछ लोग ये गुमराह ना करें कि ये हिंदू गवर्नमेंट है, ये मुसलमानों के विरुद्ध है। इस प्रकार ये गुमराह करने की जो बातें करती है, जी उग्रवादी भी करते हैं, पाकिस्तान भी करता है। बिल्कुल। और हमारे देश के वैशाली जी जो अड़ोस पड़ोस के देश हैं, उनसे जिस ढंग से हमारे संबंध भी नॉर्मल नहीं है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, केवल भूटान को छोड़कर जी श्रीलंका धीरे धीरे पटरी पे आने लगा है। तो हमें अपने सभी पड़ोसियों के साथ संबंध मजबूत करने होंगे और पाकिस्तान को सख्त संदेश देना होगा। यूरोपियन कंट्री और अमेरिका जी कई बार दोहरी भाषा का प्रयोग करते हैं और वो इसकी निंदा तो करते हैं, लेकिन आज तक भारत की लाख कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान को हम आतंकवादी देश घोषित नहीं कर पाए। बिल्कुल। अमेरिका से हमने एक आतंकवादी वापस लाए हैं, लेकिन जब पाकिस्तान पे इतना प्रेशर होगा कि वो दाऊद को और भारत के और अपराधियों को भारत को सौंपने लगेगा, तब जाके आतंकवादियों को ये लगेगा कि अब अमेरिका जो पाकिस्तान है वो हमारी शर्मस्थली नहीं रही। हमें डिप्लोमेटिक ढंग से सभी तरह से इस मामले को और कश्मीर की डेमोग्राफी को बदलना होगा। कश्मीर के लोगों के साथ के बाद जांच भी नहीं होनी चाहिए, ये भी देखना होगा। अगर उग्रवादी यही चाहे कि कश्मीर के लोगों के साथ भारतीय सेना कुछ कार्रवाई करे, कुछ बेनुनाहों को तंग करे, कई बार ऐसी घटनाओं के बाद हो जाता है, जी तो सब चीजों से बच के बड़ी समझदारी से इस घटना को देखना होगा, उसके बाद कार्रवाई करनी होगी। बिल्कुल, कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से नहीं चाहते कि कश्मीर में शांति व्यवस्था दिखे, कश्मीर में शांति आए, क्योंकि जिस तरीके से ये हमला हुआ है, एक बड़ा हमला, आतंकी हमला माना जा रहा है, कह सकते हैं सोची समझी साजिश के तहत करार दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से नाम पूछ के उसके बाद उन लोगों को गोली मारी जाती है कि नाम पूछा, अगर वो हिंदू निकला तो गोली मारी, अगर मुसलमान है तो कलमा पढ़कर सुनाए। सोची समझी साजिश है ये साजिश तो है ही है। उग्रवादी देखो जिस ढंग से उग्रवादी काम करते हैं, उनकी तो साजिश है हिंदू और मुसलमान लड़े, और वो देश में वक्फ के बाद जो थोड़ा सा बंगाल में कुछ एरिया में माहौल बन रहा था, जी उसमें वो घी डालने का काम करेंगे, ताकि कश्मीर जो नॉर्मल हो रहा है, बिल्कुल। जहाँ हिंदू व्यापारी जा रहा है, पर्यटन की ओर बढ़ रहा है, उसका उनकी निश्चित रूप से सोची समझी चाल है। लेकिन देश को, सेना को और हमें मीडिया को, खास तौर पे मीडिया जिस ढंग से दिन भर हिंदू मुसलमान की बातें करता है, उससे बचना होगा। बिल्कुल।
बिल्कुल, ये सही कहना है आपका। लेकिन सुरेंद्र जी, जो ये जानकारी इससे पहले सामने आई थी 2019 की अगर हम बात करें, 14 फरवरी पुलवामा अटैक, जिसमें 40 जवान जिनकी मौत हुई थी, और ये बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। इसमें 27 ऐसे पर्यटक थे जो अपने घर से छुट्टियां मनाने पहुंचे थे, लेकिन अब वो लौट के वापस नहीं पहुंचे हैं। कई महिलाओं के घर उजड़ गए, किन्हीं महिलाओं की तो शादी ही अभी हुई थी, और पूरी तरीके से कह सकते हैं कि सदमे में उनका परिवार चला गया है। बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा था, और अब इससे निपटने के लिए सरकार जी जी वैशाली जी, एक जो नेवी का सैनिक था वो हमारे प्रदेश से है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा से। जी बिल्कुल। और उसकी 16 अप्रैल को शादी हुई। वही। और जिस ढंग से उसके पति को गोली मारने के बाद उसको काम पति को बता देना, तो ये जो संदेश देने की बात है, न केवल देश को बल्कि भारतीय जनता पार्टी को संदेश देने की, जो उग्रवादियों ने जो जिस ढंग से, मैं जो बात बार बार कह रहा हूँ, मैं आपसे पहले कुछ एक चैनल पे यही बात कह रहा था, हमें अपने देश के वातावरण को हिंदू मुसलमान के वातावरण से बचाना हो। हमें एकजुटता दिखानी होगी। सभी मुसलमान देशद्रोही नहीं हो सकते, ये संदेश देना होगा। जो देशद्रोही होगा, चाहे हिंदू होगा, चाहे और किसी जाति का होगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी होगी। बेगुनाह को हमें इसकी प्रतिक्रिया करते हुए, इसका रिएक्शन देते हुए, किसी भी बेगुनाह के साथ जाति नहीं होनी चाहिए, मेरा ये कहना। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं सुरेंद्र जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। पुलवामा घटना के पहले कश्मीर में उग्रवाद अधिक था, लेकिन उग्रवादी उस समय कुछ लोकल उग्रवादी काम कर रहे थे, जिनका काम करने का तरीका ये था, टूरिस्ट को मत छेड़ो, सेना को छेड़ो, स्थानीय जो पुलिस है उसको छेड़ो। बिल्कुल। कश्मीर में वर्षों बाद ऐसा हुआ है कि टूरिस्ट जो बाहर से आते थे, उनको वो भगवान का रूप मानते हैं कश्मीर के, क्योंकि चाहे मुसलमान हो। अभी अमरनाथ की यात्रा होने वाली है जुलाई में। उस यात्रा में हजारों लाखों मुसलमानों को काम मिलता है, टैक्सी के माध्यम से, खच्चर के माध्यम से, होटलों के माध्यम से। तो कश्मीर की आम लोग, खास तौर पे व्यापारी जो है, वो जानते हैं अगर देश से, भारत से टूरिस्ट नहीं आएगा तो उनकी रोजी रोटी की बड़ी कठिनाई होगी। इसलिए हमें ये अपने जो कश्मीरी भाई हैं, चाहे मुसलमान हैं, उनके साथ सहानुभूति रखनी होगी। और ये जो उग्रवादियों की साजिश है, उसका टूल हमें बचना होगा बनने से। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं कि देश में पूरी तरीके से साफ तौर पर गम में तो डूबा ही है, साथ ही साथ आक्रोश भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पहलगांव आतंकी हमले के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा रद्द हो गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इसकी पुष्टि कर दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 24 अप्रैल को कानपुर दौरा रद्द कर दिया। बता दें पीएम मोदी यहां 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले थे। ये कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। पीएम 24 अप्रैल को कानपुर नहीं आएंगे। बता दें पहलगांव आतंकी हमले के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने कानपुर दौरा अपना रद्द कर दिया है। दरअसल 24 अप्रैल को कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होनी थी। प्रधानमंत्री को यहाँ मेट्रो के नए बने स्टेशन समेत कुल 11 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करना था। पीएम मोदी के कानपुर दौरे को सफल बनाने के लिए पार्टी संगठन के पदाधिकारी विशेष तैयारी में लगे हुए थे और 2 दिन पहले ही 21 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीएम दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कानपुर पहुंचे थे। कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का कल प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम निरस्त हो गया। कल प्रधानमंत्री जी कानपुर नहीं आ रहे। तो देखिए कानपुर दौरा प्रधानमंत्री का
रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने अपना ये दौरा रद्द कर दिया है। आतंकी हमले के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने अपना ये दौरा रद्द कर दिया। पूरी तरीके से हाई लेवल मीटिंग करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखे जा सकते हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे इस खबर पे। हमारे साथ कानपुर से संवाददाता प्रांजुल मिश्रा जुड़ गए। जी प्रांजुल, 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा था। बड़ा दौरा ये माना जा रहा था प्रधानमंत्री का। साफ तौर पर यहाँ पर एक बड़ी सौगात भी कानपुर को मिलने वाली थी, लेकिन आतंकी हमले के मद्देनजर अब पीएम ने अपना ये दौरा रद्द कर दिया है। जी वैशाली, आपको बताना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 24 अप्रैल को कानपुर आने वाले थे और यहाँ पर विकास की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले थे। जैसे मेट्रो हो गया और मेट्रो के अलावा यहाँ पर जो एक मेट्रो के अलावा जो पावर प्लांट, नेवेली पावर प्लांट और जो पनकी पावर प्लांट है, इसकी सौगात देने वाले थे, इसका उद्घाटन करने वाले थे। उसके अलावा एलिवेटेड ट्रैक को भी हरी झंडी दिखाने वाले थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये जो हादसा हुआ जम्मू कश्मीर में, इसके बाद जो कानपुर का एक जो शुभम द्विवेदी है जिसकी वहां पर निधन मौत हो गई है, जिसके बाद यहाँ पर परिजन में कहीं ना कहीं एक दुख की घड़ी में डूबे हुए हैं। लोग आ रहे हैं, कई बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए, विधायक, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना समेत कई अधिकारीगण यहाँ पर आए और लोगों को संवेदनाएं व्यक्त की। कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है इसी वजह से रद्द भी हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब जाने वाले थे और बीच रास्ते से ही उनको वापस आना पड़ा और मोदी जी सीधा वहां पर पहुंच गए हैं और वहां पर पहुंचते ही एक बड़ा एक्शन ले सकते हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अब दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की कहीं ना कहीं अब लोगों में मांग उठ रही है। लोग कह रहे हैं कि अब दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह से जो हमला किया गया है, जो लोगों के साथ दरिंदगी हुई है, इसमें लोगों जो पर्यटक ही वहां पर पहुंचते हैं और पहुंच करके जो वहां पर जो एम्पायर है, जो वहां पर पहचान पूछ करके गोली मारी गई, जो कानपुर का जो एक शुभम द्विवेदी था, उसके साथ जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, पहले उसकी पत्नी और उसको रोका गया, उससे उसकी पहचान पूछी गई, उसके बाद में उसको गोली मार दिया गया। अभी कुछ दिन पहले ही 21 फरवरी को उसकी शादी हुई थी शुभम की। हमने शुभम के परिजनों से बात की। शुभम के परिजनों का कहना है कि जैसा भी हमारे बेटे के साथ में, हमारे बच्चे के साथ में हुआ है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से यही गुहार लगाता हूं। उन्होंने यही कहा कि उनके साथ भी जिन्होंने ऐसा किया है सर्जिकल स्ट्राइक कर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उनके साथ इसी तरह का कृत्य, ताकि फिर से कोई आतंकवादी गतिविधि ना होने पाए। बिल्कुल कह सकते, बिल्कुल। कानपुर दौरा जरूर उनका रद्द हो गया, लेकिन क्या शुभम ऐसी कोई जानकारी आगे मिल रही है कि इसके बाद प्रधानमंत्री का ये कानपुर दौरा देखा जाएगा? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे, डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज सिंह भी आए थे और तैयारियों का जायजा लिया था। जायजा लेने के बाद में सारी चीजें यहाँ पर चल रही थी। एसपीजी की कमांडोज भी यहाँ पर आ गए थे और सुरक्षा व्यवस्था को भी परखा था। इसके अलावा बात अगर करें तो आज जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आने वाले थे, तो जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को उन्हें संबोधित करना था, वहां पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था और सारी तैयारियों का जायजा लेने के लिए वो पहुंचने वाले थे। लेकिन उन्होंने अपना ये दौरा, इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज भी पहुंचने वाले थे, उन्होंने अपना वो दौरा भी रद्द कर दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरा रद्द होने की एक खबर आई है। क्योंकि यहाँ पर जो संगठन में क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल यहाँ पर पहुंचे हुए थे, यही शुभम के घर पर हम लोग मौजूद थे और जो सतीश महाना है विधानसभा अध्यक्ष, उन्हीं की ये विधानसभा पड़ती है महाराजपुर विधानसभा, यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रद्द हो गया है। आगे हो सकता है कि ये मतलब जो परिजनों में एक जो दुख का जो एक मातम सा छा गया है सभी लोगों के साथ में, जिनके साथ एक तरह का नरसंहार आप इसे बोल सकते हैं, जैसा नरसंहार जो किया गया है, तो इसे एक मतलब इसकी क्षतिपूर्ति के लिए हो सकता है सर्जिकल स्ट्राइक की जाए। उसके बाद क्योंकि जैसा कि यहाँ पर जो सांसद रमेश अवस्थी पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका कहना कि विकास की बात बाद में होगी, पहले जो नरसंहार हुआ है उसको हम कहीं ना कहीं जो अंजाम तक लेके जाएंगे, ताकि फिर कोई भी आतंकवादी गतिविधि ऐसी
कोई भविष्य में ना होने पाए। बिल्कुल कह सकते हैं कि देश में साफ तौर पर आक्रोश जरूर देखा जा रहा है। आप बने रहिए प्रांजल हमारे साथ, फिर चर्चा करने के लिए हम आपके साथ जुड़ते हैं। चलिए तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगांव आतंकी हमले का शिकार होने वाले पर्यटकों में कानपुर का शुभम द्विवेदी भी शामिल है। आतंकवादियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। शुभम अपने घर का इकलौता चिराग था। 2 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। पत्नी के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। पत्नी एशिया ने अपनी सुहाग को बचाने के लिए आतंकियों के हाथ भी जोड़े, लेकिन दहशत के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकले। उनकी आंखों के सामने पति के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। बता दें, चकेरी थाना क्षेत्र के श्यामनगर स्थित ड्रीमलैंड अपार्टमेंट में शुभम द्विवेदी अपने परिवार के साथ रहते थे। चचेरे भाई सौरभ ने बताया कि 3 पीढ़ियों से परिवार सीमेंट का कारोबार कर रहा था। तीसरी पीढ़ी का कारोबार शुभम के हाथों में था। शुभम पूरे परिवार और रिश्तेदार समेत 11 लोगों के साथ कश्मीर घूमने गए थे। पति पत्नी पहाड़ों पर घुड़सवारी करने गए थे। बाकी सभी साथी उनका नीचे इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक हुए आतंकी हमले में शुभम को गोली लग गई। घटना के तुरंत बाद पत्नी ने परिजनों को फोन कर शुभम की गोली से घायल होने की जानकारी परिजनों को दी थी। जो घटना हुई है पहलगाम में, उसमें हमारे ताऊ जी के लड़के शुभम द्विवेदी जी को गोली लगी। दोपहर करीबन 3 बजे हमको फोन आया था कि वो लोग ऊपर पहलगाम में घुड़सवारी करने गए हुए थे, वहां पर उनके सर में गोली मारी। परिवार में क्योंकि करीबन 11 लोग वहां पर घूमने गए हुए थे ग्रुप में, तो उसमें से शुभम भैया और उनकी वाइफ ईशान्या, ये दोनों लोग घुड़सवारी करते हुए ऊपर गए थे पहलगाम। वहां पर गोलीबारी हुई और ईशान्या भाभी ने फोन करके सबको जानकारी दी। तो उन लोगों को भी श्योरिटी नहीं थी कि क्या हुआ है असल में, क्योंकि भगदड़ मच गई थी वहां पर और जिस तरीके का माहौल था उस तरीके के माहौल में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि थोड़ी देर के बाद ये पुष्टि हुई कि गोली उनके सर पे लग गई है। तो देखिए जिस तरीके से आतंकी हमले में मौत हो गई, परिवार का इकलौता चिराग था शुभम, और अब इसकी भी मौत हो गई। कुछ ही समय पहले इसकी शादी हुई थी। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे इसी खबर पे हमारे साथ प्रांजल मिश्रा संवाददाता कानपुर से जुड़े। जी प्रांजल, जिस तरीके से आतंकियों के हौसले इतने बुलंद हैं, नाम पूछकर और उसके बाद उसको गोली मार दी जाती है और फिर उसकी पत्नी से ये कहा जाता है कि जाइए अपनी सरकार को बता दीजिए, जबकि पत्नी ने ये कहा कि मुझे भी मार दीजिए। उसके बाद ये कहते हुए नजर आ रहे आतंकी जिनके सर पर सिर्फ खून सवार था कि अपने सरकार को बताओ जाकर कि हमने ये काम किया है। बताइए, ये एक दहशत का, ये कह सकते हैं दहशतगर्द, इतने हौसले इनके बुलंद नजर आ रहे हैं, एक लौते चिराग जिसकी हत्या कर दी जाती है। बिल्कुल वैशाली, आपको बताना चाहूंगा, पुलवामा अटैक किया गया था, जिसके बाद लोगों में शोक दौड़ गया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे मामले का नेतृत्व करते हुए एक सर्जिकल स्ट्राइक कराई थी, जिसके बाद लोग खुश हुए थे। लोगों ने कहीं ना कहीं ये कहा था कि एक अपूर्णीय क्षति है जिसे प्रधानमंत्री द्वारा जो सर्जिकल स्ट्राइक करके पूरा कर दिया गया। कहीं ना कहीं जो लोग उसमें मारे गए थे उसमें तो देश के जवानों की मौत हुई थी, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा जो आतंकियों द्वारा जो मैसेज देने का प्रयास किया गया है, मतलब पर्यटक वहां पर पहुंचे और पर्यटकों को रोका गया और उनसे उनकी जाति पूछी गई और नाम पूछने के बाद उन्हें गोली मार दी गई। तो कहीं ना कहीं दहशत बनाने का एक जो माहौल क्रिएट किया गया है आतंकियों द्वारा, जिस तरह से किया गया। जो कानपुर का जो शुभम था, जिसका श्यामनगर में एक अपार्टमेंट में शुभम रहता था, हम इस वक्त शुभम के वही हाथीपुर स्थित उसके घर, जो उसका पैतृक घर है, वहां पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पूरा जो परिवार है शोक में डूबा हुआ है। शुभम की दादी बैठी हुई है, शुभम के परिजन सभी बैठे हुए हैं और यहाँ पर आप पीछे अगर देखें, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कृपया दिखाएं किस तरह से यहाँ पर कई जनप्रतिनिधि अब तक आ चुके हैं, आकर के संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर जो सतीश महाना भी पहुंचे हुए थे और सांसद रमेश अवस्थी पहुंचे थे और कई विधायक, कई नेतागण यहाँ पर पहुंचे थे, सांसद देवेंद्र सिंह भोले पहुंचे थे। इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब एक बात तो तय है कि हश्र इसका बेहद बुरा होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दौरा जो कानपुर का था उसको रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा वहां पर पहुंचे और अमित शाह ने भी श्रद्धांजलि कहीं ना कहीं अर्पित कर दी है। वही बात अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो कानपुर का जो शुभम है उसको श्रद्धांजलि अर्पित की और अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि हर संभव प्रयास जो भी संभव हो उसकी मदद की जाए और परिजनों को इस दुख की घड़ी में
किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्स हैंडल पे पोस्ट भी किया कि उत्तर प्रदेश सरकार शुभम के साथ खड़ी है और जो परिजनों को किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर के अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। जी वैशाली, बिल्कुल कह सकते हैं कि एक लौता परिवार का पुत्र जिसकी हत्या कर दी जाती है, बिल्कुल देश में आक्रोश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए अब रुक करते हैं चौथी और आखिरी खबर की तरफ, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य में निवेश बढ़ाने को लेकर लगातार उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं। और इस बीच सीएम साय आज से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां सीएम साय वस्त्र एवं इस्पात उद्योग के 2 प्रतिष्ठित राज्य आयोजनों में शिरकत करने पहुंचे। इसमें छत्तीसगढ़ में उद्योग और कंपनियों के इन्वेस्टमेंट को लेकर बात की जाएगी। सीएम साय कपड़ा और इस्पात उद्योग पर केंद्रित 2 प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इन कार्यक्रमों के दौरान वे देश भर के प्रमुख उद्योगपतियों और नीति निर्माताओं के समक्ष छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति, इसकी निवेश क्षमता और बुनियादी ढांचे के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करेंगे। दोनों कार्यक्रम गौरेगांव के बंबई प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित केंद्र में किए जाएंगे। और इस दौरान मुख्यमंत्री शायद छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति के तहत कपड़ा क्षेत्र के लिए उपलब्ध प्रोत्साहनों और अवसरों पर प्रकाश डालेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान कई प्रमुख कंपनियों के द्वारा राज्य में निवेश के लिए समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी उम्मीद है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे इसी खबर पे। हमारे साथ डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी जुड़ गए, राजनीतिक विशेषज्ञ। जी शुक्ला जी, जिस तरीके से सीएम साय यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सीएम साय मुंबई के दौरे पर है, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सीएम सरकार जो लगातार प्रयास करती है और यहाँ पर मुंबई भी पहुंची, तो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध नजर आ रही है। अभी जो हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति का ऐलान किया गया है जी, उसी तारतम्य में प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 दिवसीय जो हमारे देश के भी आर्थिक राजधानी है बॉम्बे के दौरे पर गए हुए हैं। और इस दौरे की जो मुख्य विशेषताएं ये है कि कपड़ा और इस्पात से संबंधित जो औद्योगिक घराने हैं उनके साथ इनकी मीटिंग होने वाली है। अब मीटिंग के उपरांत ही ये पता होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी किस स्तर का निवेश प्रदेश में लाने में सफल हो पाए हैं या सिर्फ अभी एक प्रकार की सिर्फ चर्चाओं का ही दौर चल रहा है। लेकिन हाँ, कम से कम उद्योगों की स्थापना के लिए ये जो प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है वो सराहनीय है, स्वागत योग्य है। कितना सक्षम हो पाते हैं ये निर्भर करेगा प्रदेश के द्वारा दी जाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा है, संसाधन है। और इन दोनों से कहीं महत्वपूर्ण जो लाइसेंस की प्रक्रिया होती है जी, उनका जो पंजीयन प्रक्रिया है उसमें सरकार किस स्तर पर जाके औद्योगिक घरानों की मदद कर पाती है, इस पर निर्भर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं राज्य में निवेश को बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से सरकार लगातार प्रयास करती है। और जब यहाँ मुंबई पहुंची है तो निवेशकों को न्योता भी देते हुए नजर आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में आइए और अपने निवेश को बढ़ाने की पूरी तरीके से कवायद करेंगे। जी जी क्या पूछा, रिपीट करें, क्या पूछना चाह रहे हैं? बिल्कुल मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध नजर आ रही है और छत्तीसगढ़ में अब निवेशकों को न्योता भी देते हुए नजर आएंगे सीएम साय। मैंने पूर्व में ही कहा कि सरकार की तरफ से ये प्रयास है जो शुरू हो चुका है और इसी के आगे बढ़ाने के लिए उनकी जो एक यात्रा करी जा रही है। अब यात्रा में जो औद्योगिक घरानों के सीईओ हैं, सीएमडी हैं, एमडी हैं, उनसे जो चर्चाएं होने के बाद प्रदेश सरकार उन उद्योग घरानों को अपनी तरफ से क्या सुविधाएं प्रदान कर सकती है उस पर निर्भर करेगा कि उद्योग घराने छत्तीसगढ़ की तरफ मूव करते हैं या क्या अड़चने वो अपने सामने रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से निवेश आए। अगर निवेश आएगा तो जरूर छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी बदलेगी, लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। साथ ही ये कह सकते हैं कि महिलाओं से लेकर पुरुषों हर वर्ग को एक रोजगार मिलेगा, जिससे छत्तीसगढ़ की तस्वीर जरूर बदलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल आपका जी कहिए। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।
तो 4 बड़ी खबरों में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।